प्रदेश का नेता है और वैसे तो एक और बीजेपी नेता के बेटे के कल 130 वीडियो जो है वो अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं और इन्होंने सरेआम बेशर्मी फैलाने का काम कि जो परिवार बचे हैं, चाहे वो दिल्ली आंदोलन के हो, चाहे वो कंडेला कांड के समय के हो, उन परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मनदीप पिटपड़ा की और राम राम भाई कुलकर्णी काम में फिलहाल मौजूद है। जो कंडेला कांड हुआ था, चौटाला की सरकार थी जब कांड हुआ था, तो उसमें जो नौजवान शहीद हुए थे उनके बारे में आज किसान इकट्ठे हुए हैं जो दिल्ली आंदोलन में शहीद हुए थे। कैमरामैन तक जूम करके दिखा देगा, जितने भी अड़े जुगड़ ट्रैक्टर है, बल्द बुकिया, सारे की प्रतिमा बना रही है भाई। रवि आजाद भी पहुंचे मौके पर, तो उनसे बातचीत करते हैं, वीडियो में बने रहे। जी नमस्कार। आज जो आप कुलकर्णी गांव के अंदर जो पहुंचे हो, आपकी जो पूरी टीम पहुंचे, किसान यूनियन नेता सभी पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसलिए जो एकत्रित हुए? चौटाला की सरकार में कंडेला कांड हुआ और उस समय राजपुरा भेड़ और गुलकर्णी के किसानों ने जो कंडेला में गोलीकांड हुआ उसके विरोध में इसी सड़क के ऊपर जाम लगाया था, आसी जींद मार्ग पर। और कंडेला के बाद यहां भी गोलीबारी हुई और उसमें 9 निहत्थे किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसान आंदोलन में उनकी शहादत होगी। तो हर साल की तरह अब की बार भी उनका श्रद्धांजलि सभा उनकी आयोजित की गई है और उनको भारतीय किसान यूनियन ने, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक शहीद चौधरी बंसीलाल की सरकार में हुआ, उसके बाद में 3 शहीद दिल्ली के किसान आंदोलन में हुए, यानी कि 13 शहीदों की प्रतिमाएं गुलकर्णी के इस शहीद स्मारक में है। और ये शहीद स्मारक इतना भव्य तरीके से नौगामा खाप ने बनाया है, पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक खाप के 13 लोगों ने किसान आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी हो और इतना भव्य स्मारक किसानों की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप बनाया गया हो। तो आज सबने श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि दी है और साथ में जो शहीद परिवार है उनकी पीड़ा है। जो 9 चौटाला सरकार में जो गोलीबारी हुई उसमें 9 किसान शहीद हुए, 9 में से 3 किसानों को आज तक नौकरी जो हुड्डा सरकार के समय में मिली और 5 लाख रुपए का आर्थिक योगदान आज तक नहीं मिला। हमारी वर्तमान जो नायब सैनी की सरकार है उससे ये मांग है कि इन 3 शहीद जिनकी डेथ बाद में हुई, जिनको उस समय गोली लगी, इनको भी उस पॉलिसी के आधार पे नौकरी और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा। और दिल्ली के आंदोलन में 3 किसान शहीद हुए, जिनमें से 2 किसानों को हरियाणा सरकार की 5 लाख की मदद और तेलंगाना सरकार की 2 लाख की मदद नहीं मिली। आज ये प्रस्ताव हमने पंचायत में भी रखा है कि इसके ऊपर एक कमेटी का गठन करके मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा में इस एजेंडे को रखेंगे ताकि इन शहीद परिवारों का गुजर बसर हो सके। जिन नौजवानों ने, एक शहीद तो ऐसा था जिसकी शादी को मात्र 7 दिन हुए थे, ऐसे ऐसे नौजवानों ने शहादत दी है और वो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं, हमारे आंदोलन के वो पिलर भी हैं। और उन्हीं की शहादतों की ताकत से आज भी किसान लगातार संघर्ष कर रहा है और आगे भी MSP जैसी बड़ी मांगों को लेकर के हम देश की सरकार के साथ अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। मैं एक बात के द्वारा आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए सर। जी, जवान और किसान आए दिन मरते हैं और इस घटना को भी कई साल हो चुके हैं। क्या आपको अब तक लगता है कि आर्थिक जो मददें हैं अब तक दे देनी चाहिए थी, आप मिलेगी, कोई आस है अब तक? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। हमें ध्यान है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो इसी किसान आंदोलन की देन थी कि कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला, लेकिन उसके बावजूद भी 3 परिवारों को नौकरी नहीं दी गई। ये सरकार की बिल्कुल कमी है। लेकिन हम सरकार से मांग रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। आज बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूं,
और वो जिस कौम से आते हैं वो किसान बिरादरी की कौम है, तो हम ये उम्मीद और भरोसा करते हैं कि जो परिवार बचे हैं, चाहे वो दिल्ली आंदोलन के हों, चाहे वो कंडेला कांड के समय के हों, उन परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए। देखो, नौकरी और पैसा आदमी की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आदमी वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनके बच्चों, उनके परिवार के लिए, भाई बहन के लिए कम से कम एक उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम करता है। जी, क्या आपको लगता नहीं आज जो चौटाला परिवार उसको भी यहाँ पर उसकी भी जो कमी है वो महसूस हो रही गाँव के अंदर? देखिए, चौटाला की सरकार के समय तो ये कांड ही हुआ, और इस बात को हम बिल्कुल खुले तौर पे कहना चाहते हैं कि अगर कंडेला कांड नहीं होता और यहाँ निहत्थे किसानों पे गोलियां नहीं चलती, तो चौटाला परिवार का राजनीति में ये असर नहीं होता। कंडेला कांड में या गुलकणी में जो किसानों के ऊपर गोलियां चली, उसके बाद चौटाला साहब की राजनीति का लगातार पतन होता रहा, और आज आप उनकी राजनीति को देख रहे हैं, परिवार का बंटवारा हो गया है। और परिवार का बंटवारा होकर के पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में जगह दी, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ करके राज चलाया। आप देख सकते हो कि उस दुष्यंत चौटाला की भी हालात क्या हुई है। चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंडियाली कांड हुआ, चौधरी भजनलाल की सरकार में कादमा में कांड हुआ, निसिंग में कांड हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में कंडेला में कांड हुआ, सतनाली में भी हुआ, निसिंग में भी हुआ, कोलेखा में भी हुआ। आप देखिए, जिन जिन सरकारों में किसानों पे गोलियां और लाठी चली, वो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई, और वो मुख्यमंत्री दोबारा फिर कभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले सके। किसान का तो कोतरी जैसा काम है, ये जिसकी मंडेर पर जाके बैठ जाएगा उसका नाश होना निश्चित है। इसलिए मौजूदा जो सरकार है, नायब सैनी मुख्यमंत्री है सरकार में, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आज हरियाणा में 2 दर्जन ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करने के लिए हम पिछले 6 महीने से टाइम मांग रहे हैं। जो मुख्यमंत्री इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ के खड़ा था, आज वो ऐसे हाथ कर रहा है। 2 बार हम कुरुक्षेत्र में बड़े प्रदर्शन उनके कैंप ऑफिस पे कराए, हजारों किसान, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया मिलने के लिए। क्या आपको लगता है जिसने आपको अब तक तो समय नहीं दिया मिलने के लिए, तो क्या आपकी मांगे वो मानेंगे? देखिए, उम्मीद करना भी बेकार है और उम्मीद के बिना कोई रास्ता भी नहीं है। आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ होता है और सत्ता के पास तिजोरी की चाबी होती है। हम जो भी मांग सकते हैं वो सरकार से मांग सकते हैं। राज का काम होता है देना, राज माई बाप होता है, राज दूसरा भगवान होता है। और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूं, और भाई समय बदलते देर नहीं लगती। अगर आज वो किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं तो आने वाले समय में किसान भी उनकी बात नहीं सुनेगा। और कहीं ना कहीं जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको भी जागरूक होने की जरूरत है। आज विपक्षी पार्टी का नेता नहीं बना, लीडर ऑफ अपोजिशन 6 महीने बीतने के बाद भी नहीं बना। इसका मतलब विपक्ष भी प्रदेश और किसान मजदूरों की, नौजवानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। जी सर, एक बात और तो पूछना चाहेंगे हम दोबारा से आपके पास, क्या जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है जो, या फिर जो बीजेपी पार्टी है, या फिर कुछ जो किसान नेता है, वो भी आए दिन आते हैं और हर आदमी किसानों के ऊपर अपनी रोटी है जो सेक के चला। देखो, पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है रोटी सेकना। हमने तो कभी रोटी सेकी नहीं, ना हमारे जो पूर्व के नेता रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी किसानों के लिए संघर्ष कराया है, ना उनने कभी रोटी सेकी है। हम किसान की लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है, और हम किसान की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें कोई सत्ता चाहिए या हमें कोई राजनीतिक लाभ लेना है। ये खेती और किसानी ये हमारे अपने परिवार के, अपने गांव देहात के, अपने कुनबे के मुद्दे हैं, और इनको हम लड़ने का काम करेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि राजनीति में भी बदलाव होना जरूरी है। आज सबसे बड़ी आबादी किसान मजदूर की है, लेकिन संसद में हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं है, राज्यसभा में हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं है, विधानसभा में हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं है। राजनीति में किसान मजदूर के जो बच्चे हैं उनको भी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी आना चाहिए। तो क्या मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, किसान तक ही सीमित रह जाएगा?
देखिए ऐसा तो नहीं है। आज किसान मजदूर के बेटे आईएएस भी बन रहे हैं अपनी प्रतिभा से, वो आईपीएस भी बन रहे हैं, वो आईएफएस भी बन रहे हैं, वो एचसीएस भी बन रहे हैं, वो जुडिशरी में भी जा रहे हैं, मीडिया में भी जा रहे हैं। और आप जितने लोग खड़े हो, आप भी कहीं ना कहीं सारे किसान मजदूरों के परिवारों से हैं। आप अपने गांव देहात से निकल करके आज लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं। तो हमारा जो यूथ है वो अपनी मेहनत से जरूर आगे बढ़ करके एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, जो अभी अभी जो पंजाब ने हरियाणा जो पानी रोका था, उस पे एक जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी हरियाणा का आदमी व्यक्ति है तो अपने घर की बेटी है, उसका घर का पानी तक नहीं पीता, तो ये पानी मांगने हमसे क्यों आ गए? देखिए 1986 टिप्पणी जो की गई है, देखिए भगवत मान पानी के मुद्दे से अपनी डूबी हुई राजनीति को उभारना चाहता है। बीजेपी हरियाणा और पंजाब की एकता को तोड़ना चाहती है। ये 1986 का समझौता है भाखड़ा डैम का, जिसमें हमें लगभग 22, 23 और 24 में 9500 क्यूसिक पानी मिलता रहा, लेकिन इन्होंने एकदम उसको 4000 क्यूसिक कर दिया। हमने केंद्र सरकार से ये उस समय भी मांग करी थी कि आप पैरामिलिट्री लगाइए और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। आज हम मानते हैं कि हरियाणा में तो पानी की कमी है, पानी की कमी पंजाब में भी है, राजस्थान में भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है। आज डैम ना होने के कारण 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान में समझौते के अलावा जा रहा है, सतलुज के अलावा। और एक भी डैम का निर्माण 11 साल में मोदी सरकार ने नहीं किया, उससे पीछे की कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकार ने नहीं किया। अगर पाकिस्तान में जाने के लिए पानी रोकना है तो कम से कम भाखड़ा जैसे 22 डैम चाहिए, उसके लिए कई साल का समय लगेगा, युद्ध स्तर के ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन ये जो भगवत मान ने पानी रोका, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई थी। लगभग उसमें से 1000 क्यूसिक पानी दिल्ली को जाता था। दिल्ली की मरोड़ काटने के लिए ये हरियाणा के साथ भी ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया, लेकिन सेंटर सरकार ने इसमें केवल तमाशा देखने का काम किया। हरियाणा को 5500 क्यूसिक पानी दिलाने का काम नहीं किया गया। हमने पंजाब का एक बूंद पानी नहीं मांगा, वो 5500 क्यूसिक पानी हमारा था। 1986 का समझौता है, 2025 में 1986 से लेकर के 2025 में पहली बार मई के महीने में हमें 4000 क्यूसिक पानी मिला। नहीं तो मई के महीने में कभी भी हमें 8500 क्यूसिक से कम पानी नहीं मिला था। तो लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सरकारें हैं जो आपकी मांगे को लेकर? देखिए हमारा यही कहना है, लगातार किसानों की मीटिंग, पंचायत, लोकल इश्यूज पे हमारे धरने प्रदर्शन और तमाम तरह के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा समय समय पे राष्ट्रीय स्तर की कॉल दे रहा है। अभी हमारा जो बड़ा मसला है वो है एमएसपी के ऊपर गारंटी। केवल एमएसपी घोषणा से बात नहीं बनेगी, और हमें उपज का दाम A2 के हिसाब से नहीं, हमें C2 के हिसाब से चाहिए। एक बड़े मोर्चे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत सरकार अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कर रही है, जिससे अमेरिका का सारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, सारा डेयरी का प्रोडक्ट और सारा पोल्ट्री का प्रोडक्ट भारत की मार्केट में डंप होगा, और फिर अमेरिका का उत्पाद यहाँ सस्ता मिलेगा, भारत का महंगा मिलेगा। यहाँ के किसानों के डेथ वारंट पे केंद्र सरकार साइन कर रही है, जिसका पूरे देश में किसान विरोध कर रहा है। हम सरकार को ये भी कह रहे हैं, एक समय था जब हम खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर हुआ करते थे, आज 50% पाम ऑयल हम बाहर से ले रहे हैं। टर्की जिसने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल दिए, उससे हम 1.17 लाख टन सेब प्रति वर्ष खरीद रहे हैं। चीन जो दुश्मन देश की मदद कर रहा है, जिसने सरेआम पाकिस्तान का समर्थन किया, ड्रोन और मिसाइल दी, उस चीन के साथ हमारा कई लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, दूसरे पर्दे के पीछे वो विदेशी कंपनियों को भारत में मार्केट दे रहे हैं। आने वाला समय हमारा उद्योगपतियों से और कॉरपोरेट से लड़ने का है, पूंजीवाद से लड़ने का है। और जितनी भी कमेरी कौम है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जो कमेरी कौम है उनको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो जो लुटेरी कौम है वो हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, और वो हमें जमीनों से भी बेदखल करेंगे और खेती से भी बेदखल करेंगे। और सरकार का मुख्य एजेंडा यही है कि किसान के पास जमीन नहीं रहनी चाहिए। हम बार बार किसानों से ये अपील करते हैं, एक तो जमीन बचाइए, जमीन बचेगी तो किसानी बचेगी, और किसान को अपने खर्चों पे अंकुश लगाना पड़ेगा। खाद्यान्न की फसलें कम पैदा करो,
जैसे गेहूं है उतना ही पैदा करो जितनी जरूरत है, उसकी बजाय नगद की फसलें पैदा करो जिससे आपका काम भी चलता रहे और सरकार को आपकी ताकत भी पता चले कि किसान अगर खाद्यान्न की फसलों का उत्पादन नहीं करेगा तो देश भूख की कगार पे आ जाएगा। सरकार हर जगह हाईवे निकालती है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, हाईवे से डेवलपमेंट के लिए सड़कें होना जरूरी है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस में खामियां बहुत ज्यादा हैं। पहली खामी तो ये है कि कोई भी हाईवे निकलता है तो किसान की जमीन को दो टुकड़ा में बांट दिया जाता है। उसके ऊपर NHAI को काम करने की जरूरत है। जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ पाते, पानी नहीं, क्योंकि वो बीच में ब्लॉकेज हो जाती है। उसके बाद टोल के नाम पे कानून बना के बड़ी लूट की जा रही है। जब आप 6 प्रकार के टैक्स, गाड़ी जब आप लेके आते हो तो 6 प्रकार के टैक्स सड़कों के लिए देते हो, आप प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे टैक्स देते हो, कमर्शियल व्हीकल 12 प्रकार के टैक्स सड़क बनाने के लिए देता है, उसके बावजूद टोल टैक्स क्यों? हम कहते हैं ये गुंडा टैक्स है। अच्छी सड़कें बननी चाहिए लेकिन वो सड़कें टोल फ्री होनी चाहिए। आज सड़कें इसलिए बनाई जा रही है कि सरकार को अपना खजाना भरना है। उनका उद्देश्य है कि भाई बड़ी सड़कें होंगी तो अडानी और अंबानी का व्यापार अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन हम एक अंतिम बात आपको कहें, जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसके ऊपर किसान का ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। ये भी इसमें होना चाहिए कि किसान का ट्रैक्टर भी उन एक्सप्रेसवे के ऊपर चले, टोल बंद होना चाहिए। और ये जो जमीनों का बंटवारा हो रहा है इसका समाधान निकाल करके किसान को 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था, सर्कल रेट का ग्रामीण इलाके में 4 गुना और शहरी इलाके में 2 गुना, उसके आधार पे जमीन का कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये हाईवे से बात आई है, सरकार कलेक्टर रेट भी तो कम कर दे। कलेक्टर रेट बढ़ा नहीं रही। कांग्रेस की सरकार के बाद इनको 10 साल हो गए, कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाया। ये हमारी डिमांड है, कलेक्टर रेट बढ़ना चाहिए। कलेक्टर रेट बढ़ने का दुख किसको होता है? जो जमीन के माफिया होते हैं, वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि डीसी रेट ना बढ़े और उनकी रजिस्ट्रियां कम रुपए में होती रहे और उनका काला धन जो है वो सफेद होता रहे। जी, हाईवे पे बीजेपी के नेता की वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, इससे शर्मनाक तो कुछ हो नहीं सकता। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम के दौरान बीजेपी के तमाम तरह के नेताओं के बयान आपने देखे हैं और उसके बाद जो ये मध्य प्रदेश का नेता है, और वैसे तो एक और बीजेपी नेता के बेटे के कल 130 वीडियो जो है वो अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं और इन्होंने सरेआम बेशर्मी फैलाने का काम किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का चारित्रिक हनन हो चुका है, इन लोगों का कैरेक्टर जीरो है और मैं तो ये कहता हूं कि अपनी बहन और बेटियों को इनसे बचाने का काम करो और बीजेपी के नेताओं को, लुच्चे लफंगे लोगों को अपने घरों में मत घुसने दो, अपनी बहन बेटियों को इनसे दूर रखो, अन्यथा ये पूरे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। भाई इतना नंगा नाच तो अमेरिका में भी नहीं होता जो इन्होंने इस हाईवे के ऊपर करने का काम किया। लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ आज तक? उसको बेल मिल गई और उस महिला के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस महिला के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग क्या संदेश पूरे देश को दे रहे हैं? सर, बात करी जाए बीजेपी के नेता की, जो हाईवे पर इन्होंने इतना जो गंदा जो काम किया है पूरे देश के अंदर जो इन्होंने वो हुआ है, तो इसके बारे में आप सरकार को कोई चुनौती या क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए और इन लोगों को कड़ी सजा दो ताकि कोई गलत काम करते हुए 1000 बार सोचे। भाई सीधी सीधी बात है, या तो आदमी नैतिक जिम्मेवारी समझे और या फिर कानून इतने सख्त हो कि आदमी जो है गलत काम करने से बचे। ये लोग इन पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये तो हम लोगों पे कार्रवाई करते हैं। हमने कोई आंदोलन कर दिया, कोई मुद्दा उठा दिया, मजबूरी में कहीं सड़क पे बैठ गए तो हमारे ऊपर तो ये बड़े बड़े केस लगाएंगे। जो सरकार से सवाल पूछता है उसके ऊपर मुकदमे थोपने का काम करते हैं और हम इनको ये कह रहे हैं भाई लोकतंत्र में जनता राजा है, सरकार सेवक है, सरकार से सवाल करना हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार से सवाल करना इस देश में आज अपराध हो गया है। सरकार से सवाल करते हैं, आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। हमारी कौमों ने इस देश को बचाया, आज हमें जो लुटेरे लोग हैं
ये सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। ये चीज देश में लंबे समय तक नहीं चलेंगी। अगर खुद सरकार ही ऐसा गंदा काम करेगी सर, तो आम जनता का क्या होगा इस पर? तो अरे भाई, बीजेपी का एक नेता प्रेम शुक्ला प्रवक्ता है भाजपा का, कल एक डिबेट में ये वो शब्द मैं आपको बोल नहीं सकता, उसने कांग्रेस के एक प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को कही। उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कुलदीप सेंगर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आप मुझे बताओ। आप जो है इस धाकड़ के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इस विजय शाह के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जगदीश देवड़ा के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? पहलगाम में आज तक किसको दोषी साबित किया गया? किसका इस्तीफा हुआ? कितनी सारी घटनाएं हो ली। आज तक पुलवामा के बारे में बता दो, कौन जिम्मेवार है? कहां से आरडीएक्स आया? ये तो मुद्दों को भटकाते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे और राज्यों में बड़ी जाति वर्सेस छोटी जाति के बीच में लड़वाने का काम करते हैं। जनता को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।